कब तक कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर रहेंगे? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेने के लिए है, या वाकई अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी निभाएंगे? कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पेश आने वाला एक और वाकया शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया बन गया। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक नौजवान सड़क पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हुआ जा रहा होता है, जबकि पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार दो मशकूक अफराद इसका ताक़ुब कर रहे होते हैं। जैसे ही मुल्ज़िमान मोबाइल छीनने के लिए करीब आते हैं, नौजवान गैर मामूली हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए अपना मोबाइल फोन करीबी घर के अंदर अछाल देता है। ये गैर मुतवक्का हरकत देखकर डाकू घबरा जाते हैं और फौरी तौर पर बगैर वारदात किए वापस फरार हो जाते हैं। ये वाकया जहां एक तरफ नौजवान की ज़हानत को जाहिर करता है, वहीं ये सवाल भी उठाता है कि आखिर शहरी कब तक अपनी हिफाजत खुद करने पर मजबूर रहेंगे? क्या ये रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी नहीं कि एक आम शहरी को अपनी जानो माल बचाने के लिए इस तरह के खतरनाक फैसले करने पड़े? मजीद तशवीशनाक पहलू यह है कि अब यह भी यकीनी नहीं कि जिस घर में मोबाइल फेंका गया वो वापस मिलेगा या नहीं। यानी शहरी एक तरफ डाकुओं से बचे तो दूसरी तरफ गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। ये वाकया सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की संगीनी का वाज़ेह सबूत है। सवाल अब भी वही है, आखिर कब